मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी बरौली। आज हम लोग 12th क्लास का होम साइंस का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा किशोरावस्था। बोर्ड में पूछता है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। हालांकि हम लोग साइकोलॉजी में अवस्था के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, अवस्था साइकोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक है जो साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, होम साइंस में पूछता है। बोर्ड का भी यही टॉपिक है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाओं को पार करना पड़ता है, यानी कि अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है। पहली अवस्था का नाम है शैशवावस्था। 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। 18 के बाद 19 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की अवस्था को वयस्कावस्था कहते हैं। हालांकि इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोग साइकोलॉजी में अध्ययन कर लिए हैं, लेकिन होम साइंस में स्पेशल किशोरावस्था के बारे में पूछता है और वीवीआई क्वेश्चन के रूप में कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो किशोरावस्था ऐसे तो 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। यह मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस किशोरावस्था को बसंतावस्था भी कहा जाता है, यानी कि इसे कई नामों से जाना जाता है। हालांकि किशोरावस्था का टाइमिंग की बात करें तो अलग अलग देशों में इसका अलग अलग अवधि माना जाता है। जैसे किसी किसी देश में 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की बीच की अवस्था को किशोरावस्था, तो किसी किसी देश में 12 से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था, तो किसी देश में 14 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था, यानी अलग अलग देशों में किशोरावस्था का अलग अलग टाइमिंग है। हम भारत की बात करें तो भारत में 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में संपूर्ण परिवर्तन मानव शरीर में देखने को मिलता है, यानी कि इसको परिपक्वता की अवस्था माना जाता है। जितना भी शारीरिक मानसिक विकास होना है शरीर में, वो सब किशोरावस्था में होता है। यानी कि इस अवस्था में मनुष्य परिपक्व होता है। अब यही कारण है कि 18 वर्ष के बाद ही नौकरी लगती है, यानी 18 वर्ष के बाद इसलिए कि किशोरावस्था को मानव किशोर किशोरी पार कर जाते हैं, यानी 18 वर्ष के बाद परिपक्वता आ जाती है। इसीलिए किसी उत्तरदायित्व या जिम्मेवारी वाला कार्य किशोर किशोरियों को सौंपा जाता है। आप जानते हैं 18 वर्ष के पहले किसी भी किशोर या किशोरी को न वोट देने का प्रावधान है, न ही कोई जॉब प्राप्त करने का प्रावधान है, क्योंकि वो अपरिपक्व होते हैं। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष पूरा होता है तो किशोर किशोरी परिपक्व हो जाते हैं। तो इस अवस्था में अनेकों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, हर प्रकार के संवेगात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में किशोर किशोरी अनेकों परिवर्तनों से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें आत्म प्रेम या स्व प्रेम दिखाई देता है, यानी खुद से प्रेम करना। खुद से प्रेम करने का मतलब अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को सुंदर दिखाना। स्व प्रेम यानी अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को सुंदर दिखाना, अपनी सुंदरता पर ध्यान देना। जबकि बाल्यावस्था या अन्य अवस्था में ऐसा कभी नहीं देखा जाता है। इस अवस्था में किशोर किशोरी मित्र बनाना,
पसंद करते हैं, मित्रता करना पसंद करते हैं, दोस्तों मित्रों के बीच रहना पसंद करते हैं। हाँ, इस अवस्था की सबसे मेजर विशेषता है कि बाल्यावस्था में जहाँ समलिंगी प्रेम देखने को मिलता था, यानी कि समलिंगी प्रेम का मतलब कि अपने समान लिंग वाली, यानी कि बालक बालिका से प्रेम, बालक बालक से प्रेम करता है, बालिका बालिका से प्रेम करती है। लेकिन यही जो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था में ये उलट जाता है। किशोरावस्था में समलिंगी नहीं बल्कि विषमलिंगी प्रेम देखने को मिलता है, यानी किशोर किशोरियों से प्रेम करता है, किशोरी किशोर से प्रेम करता है। ये विषमलिंगी प्रेम किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है, इसलिए इस अवस्था को सबसे खतरनाक अवस्था माना गया है। इस अवस्था में किशोर किशोरी कंफ्यूज होते हैं, यानी दुविधा में होते हैं। क्यों इसलिए इसे दुविधा वाली अवस्था कहा जाता है। दुविधा क्यों? कि कभी कोई ऐसा कार्य किशोर या किशोरी कर डालते हैं जिससे माता पिता के द्वारा उन्हें डांट मिलती है, और ये कहकर उसे डांटा जाता है कि तुम क्या बच्चे हो, कैसे गलती कर दिया, यानी कि अभी बच्चे नहीं, अब तुम सियाने हो गए। तो कभी कभी किशोर को एक शब्द कह करके किसी कार्य को करने से मनाही कर दी जाती है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुमसे ये कार्य नहीं होगा। उस परिस्थिति में किशोर ये समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या बच्चे हैं या सियाने, यानी कि इसी अवस्था को दुविधा या कंफ्यूजन वाली अवस्था कहा जाता है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि इसमें जवाबदेही वाली अवस्था भी माना जाता है। अब धीरे धीरे किशोर या किशोरियों को जवाबदेह होना पड़ता है। जवाबदेह का मतलब ये हुआ कि माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना पड़ता है, और धीरे धीरे माता पिता इन पर अपना जवाबदेही को सौंपना शुरू करते हैं, इसलिए जवाबदेही का भी अवस्था है। इस समय किशोर किशोरी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग भी लेते हैं, इसलिए कि यह जो अवस्था होता है शारीरिक यानी उत्साह से भरा रहता है। इस समय किशोर किशोरी तनाव की अवस्था से भी गुजरते हैं, क्योंकि अब उसे अपने भावी जीवन के बारे में समझ में आने लगता है कि अब मेरा भी अपना कैरियर है, और अपने मंजिल की तलाश में परेशान रहता है, और मंजिल प्राप्त न होने पर किशोर किशोरी के अंदर एक विशेष प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है, जो उस पर नकारात्मक रूप से दिखाई देती है। नतीजा कि बहुत से किशोर किशोरी कन्फ्यूजन से लेकर के नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। इस प्रकार इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। इस अवस्था को वसंता काल भी कहा जाता है, इस अवस्था को सबसे सुनहला काल भी कहा जाता है, इस अवस्था को चुनौती भरा काल भी कहा जाता है, इस अवस्था को गधा पचीसी भी कहा जाता है, इस अवस्था को सबसे खतरनाक अवस्था भी कहा, इस अवस्था को सबसे सुनहला अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि सबसे अच्छा से अच्छा अवस्था और सबसे खराब से खराब अवस्था है। जो किशोर और किशोरी इस अवस्था को सकारात्मक दिशा अच्छे दिशा में लेकर जाता है, उसका जीवन सुनहला बन जाता है। जो किशोर किशोरी नकारात्मकता की तरफ ले जाता है, उसका जीवन नर्क के समान बन जाता है। इसलिए किशोर किशोरियों के जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए किशोर किशोरी को इस अवस्था में अपने आप को काफी संभाल करके रखना चाहिए, ताकि गलत रास्ते न चुना जाए। नहीं तो ये ऐसी अवस्था है, यहीं से नर्क का रास्ता भी खुलता है और यहीं से स्वर्ग का रास्ता भी खुलता है। इसलिए इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। बस।